हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट सेकंड स्टार्ट हो चुकी थी। तो यूनिट सेकंड में हमें सभी को पता है क्या स्टडी कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो हम टॉपिक स्टार्ट किया था हमने एनाटॉमी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो उसके तो जो 2 टॉपिक्स थे वो कवर हो चुके हैं। आज का हमारा थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक होगा जो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो पहले देख लिया था हमने ओरल कैविटी, उसके बाद देखा था फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के बाद जो पार्ट आता है वो होता है हमारा ईसोफेगस। एंड ईसोफेगस के पास जो बाद में जो पार्ट आएगा ईसोफेगस के आगे वो होगा हमारा स्टोमक। तो इन दोनों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो इतना तो पता चल ही गया आपको कि ईसोफेगस हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है। जहाँ से हमारा फेरिंग्स एंड होगा वहीं से हमारा ईसोफेगस स्टार्ट होगा। तो ईसोफेगस के बारे में देख लेते हैं। ईसोफेगस और द फूड पाइप इज ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। इसको हम फूड पाइप भी बोल सकते हैं। इसकी जो लेंथ है वो होती है 10 इंच टू लेकर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी लेंथ होती है, याद रख लेना। विच फॉर्म ए पासेस फॉर द फूड टू पास फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टोमक। इसका क्या काम होता है? ये फूड को पास करता है फेरिंग से स्टोमक में। अब इसमें एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस होती है जिसको थ्रू ये फूड को पास करेगा। जैसे ही इसके अंदर फूड आता है ये थोड़ा मूवमेंट करता है, स्नीज करता है, मतलब इसमें पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, फूड स्टोमक की ओर चला जाता है। इट्स बिगेन एट द इंफीरियर एंड ऑफ द लेरिंगोफेरिंग्स एंड पोस्टीरियर ऑफ द ट्रेकिया। मतलब इंफीरियर साइड में लेरिंगोफेरिंग्स के ये प्रेजेंट होता है और ट्रेकिया के पोस्टीरियर साइड में। अब ट्रेकिया और ईसोफेगस में क्या डिफरेंस आ गया? ट्रेकिया को बोलते हैं हम विंड पाइप, मतलब कि रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व होगी, और जो ईसोफेगस है वो डाइजेशन में इन्वॉल्व होगी। तो इनको दोनों के जो वर्क हैं वो अलग अलग होंगे। व्हेन द फूड इज स्वॉल्ड द ईसोफेगस वाल स्नीज टुगेदर, मतलब जो ईसोफेगस की वाल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट उनके अंदर होता है टू मूव द फूड डाउन द ईसोफेगस टू द स्टोमक। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गई किसकी? ईसोफेगस की। इसमें इतना ही काम होता है, बाकी जो हमारा काम होता है वो स्टोमक के अंदर होगा। तो फंक्शंस क्या है? मेन फंक्शन ऑफ ईसोफेगस इज डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन का मतलब होता है स्वॉल्विंग। तो ये मेन फंक्शन हो गया। अब ये जो डायग्राम है इसमें हम दोनों का ही कंबाइंड कर दिए, ईसोफेगस का भी और स्टोमक का भी। तो स्टोमक का पहले थ्योरी देख लेते हैं, देन डायग्राम देखेंगे। तो स्टोमक अब जो मेन पार्ट होगा हमारा डाइजेशन सिस्टम का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का, वो होगा हमारा स्टोमक। जो मेन वर्क स्टार्ट होगा स्टोमक में से ही होगा, केमिकल जो डाइजेशन है वो। स्टोमक इज पोजिशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है बेसिकली, एंड बिटवीन द ईसोफेगस एंड ड्यूडेनम। जैसे ईसोफेगस है हमारी और लास्ट में जो एंड होगा वो होगा ड्यूडेनम, इसके बीच हमारी स्टोमक प्रेजेंट है। तो ये इसकी लोकेशन होगी, ये लिखना आपको जरूरी है जिससे एग्जामिनर को समझ आएगा कि हाँ एक्चुअल पता है स्टूडेंट्स को कि स्टोमक की स्ट्रक्चर क्या होती है, एनाटॉमी क्या होती है और कहाँ प्रेजेंट होती है। यही मेन होता है। द स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। 4 रीजन्स में बेसिकली इसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है कार्डिया, सेकंड है फंडस, थर्ड है बॉडी और कार्पस, लास्ट है पाइलोरस। तो फर्स्ट जो कार्डिया है द पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस फ्रॉम द ईसोफेगस, मतलब कि ये हमारा ईसोफेगस है, देन इसके बाद जो स्टोमक का पार्ट स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कार्डिया। सेकंड है फंडस, द डोम शेप पार्ट इज फॉर्म बाय द अपर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक, मतलब एक कर्व लेता है स्टोमक, तो इस कर्व के द्वारा एक डोम शेप बन जाती है, इसको हम बोलते हैं फंडस। इसका भी अलग रोल होता है, डीपली हम नहीं जा रहे हैं, सभी पार्ट्स का अलग अलग रोल होता है स्टोमक के अंदर। अब अगर आप डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो बुक को प्रेफर कर सकते हैं, ये हमारा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अच्छे हैं नोट्स। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं
तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स का यूज कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डीपली स्टडी करनी होगी। तो सेकंड जो थर्ड पार्ट है हमारा बॉडी एंड कार्पस, दिस इज द सेंट्रल रीजन ऑफ स्टोमक। जो मेन जो सेंट्रल रीजन है स्टोमक का उसको हम बोलते हैं बॉडी या कार्पस। लास्ट है पाइलोरस, दिस इज द लोअर रीजन ऑफ स्टोमक दैट कंटिन्यूअस इनटू ड्यूडेनम। तो मतलब जैसे जैसे पार चलेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जिससे आपके टॉपिक सभी कवर हो जाएंगे। तो जो पाइलोरस जो पार्ट होगा वो डायरेक्टली ड्यूडेनम से कनेक्ट होगा, मतलब एंड ऑफ द स्टोमक। तो उसके बाद हमारा ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आप सभी को इजीली बना सकते हैं, कुछ नहीं करना। ये हमारा ईसोफेगस हो गया, यहाँ से थोड़ा सा कर्व लेना है, इधर घुमाना है और फिर ऐसे कर देना है। तो ये हमारा ईसोफेगस हो गया, ये ड्यूडेनम हो गया, हमारा स्टोमक हो गया। कंप्लीट इजीली डायग्राम है। फंक्शंस देख लेते हैं स्टोमक के। डाइजेशन ऑफ फूड इजीली लिख सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो फंक्शंस नहीं लिख सकता है डाइजेस्टिव पार्ट के। प्रोड्यूस एसिड, एसिड बनता है, इसमें कौन सा एसिड बनता है आप सभी को पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिजर्वायर ऑफ फूड, फूड को रिजर्व करके रखता है जब तक कि उसका डाइजेशन नहीं हो जाता है। स्लो फूड एंटरिंग इनटू इंटेस्टाइन, जब फूड इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो उसको स्लो करता है, धीरे धीरे भेजता है जिससे कि डाइजेशन प्रॉपर हो सके। हेल्प इन विटामिन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बेसिकली होता है किसके अंदर, स्टोमक के अंदर। तो हेल्प करता है हमारा स्टोमक इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स। तो आई होप ये दोनों टॉपिक आपको कवर हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे स्टोमक के अंदर और सब टॉपिक्स दे रखे हैं, वो भी हमें स्टडी करने हैं, उनके लिए हम सेपरेट वीडियो के लिए लेके आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो आई होप हम की और भी टीचर हायर कर ले, क्योंकि इतना हमें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है कि हम टीचर्स को भी सैलरी दे सके। तो कोई बात नहीं, आप शेयर कर दीजिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, शेयर कर दीजिए जिससे हमारी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।